हरिओम मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को संतान जन्म के लिए कुछ मुख्य बातों के बारे में बताएंगे। जैसे जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन के माध्यम से हो, यानी किसी भी माध्यम से आपका बच्चा जन्म लेता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि कुछ मुहूर्त देख लिया जाए कि किस मुहूर्त में आपके बच्चे का जन्म हो रहा है। क्योंकि जन्म किसी भी जीव का होता है, इंसान जैसे होता है, तो उसके लिए एक सही शुभ घड़ी का होना आवश्यक माना जाता है। ये ज्योतिष की तर्क के अनुसार आपको बता रहे। और देखिए, कुछ तरीके हमने यहाँ बताए हैं संतान जन्म के लिए क्या ज़रूरी होता है। और इसमें आप देख सकते हैं संतान जन्म के लिए शुभ काल, योग, समय बताए गए मुहूर्त, चंद्र शुद्धि और कुलिक काल व अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ होता है। यानी इन समय में संतान जन्म ले तो ये सबसे शुभ समय माना जाता है। ऐसे समय में संतान के जन्म होने का समय अच्छा माना जाता है और संतान निरोगी, बुद्धिमानी, गुणी, संस्कारी, दीर्घायु की होती है। चंद्र उदय से लेकर 5 घड़ी तक, जैसे चंद्र उदय होता है तो उसके 5 घड़ी तक अगर संतान जन्म ले तो यह सबसे उत्तम होता है उसके लिए। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन संतान जन्म लेने वाली जो होती है वो भाग्यशाली, धनवान होगी। और अमावस्या के दिन जन्म लेने वाली संतान, दुर्म मुहूर्त में जन्म लेने वाली संतान का जीवन जो होता है वो कष्टों से, दुखों से भरा होता है, रोग बाधाएं भी आती हैं। यानी ऐसे समय में अगर संतान जन्म ले रही है, दुर्म मुहूर्त जो होता है, जो राहु योग से बनता है, तो ऐसे समय में अगर संतान आपकी जन्म लेती है तो वो कष्टकारी होगी, रोगी होगी और कुछ अन्य बाधाएं भी जीवन में आ सकती है। और इसके बाद यहाँ देखें, घर से निकलने का प्रस्थान समय, यानी जब आप घर से निकलते हैं तो उसका एक प्रस्थान समय भी निकाला जाता है, मुहूर्त देखा जाता है। संतान जन्म के लिए शुभ समय के अनुसार यम मुहूर्त और कुलिक योग समय में घर से निकलने का शुभ समय होता है और इससे इच्छित संतान योग और सभी कार्य सरलता से हो जाते हैं। राहु काल या अनुचित मुहूर्त में घर से निकलने पर बाधाएं संभव हो सकती हैं। गलत समय पर प्रस्थान करने से अनावश्यक परेशानियां, धन खर्च अधिक होते हैं और स्त्री को शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है या फिर संतान सुख से भी आप वंचित हो सकते हैं। यानी ये मुख्य चीज़ें हमने लिखी हैं जो आपके लिए, तो ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद शुभ मुहूर्त होते हैं। देखिए, 30 में 16 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं संतान जन्म के लिए, जिसमें ये सभी आप देख रहे हैं 16 मुहूर्त है, जिसमें रूह, अहि, पितृ, वसु, यम, ब्रह्म, विष्णु, पुष्य, वाहिनी, अमृत, वरुण, भग, अग्नि, विश्वदेवा, अश्विनी, गिरीश, ये मुहूर्त हैं। यानी जिन मुहूर्त को देखा जाता है किसी भी कार्य के लिए, मुहूर्त का विचार किया जाता है। तो ये संतान जन्म के लिए मुहूर्त हैं। और यहाँ मेल संतान के जन्म के नक्षत्र हैं जो आप देख रहे हैं, ये मेल संतान जन्म के नक्षत्र हैं। इसके बाद आप फीमेल संतान के जन्म नक्षत्र को भी देख सकते हैं, ये फीमेल संतान के जन्म नक्षत्र हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान रखकर अगर आप अपने बच्चे का जन्म करवा रहे हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि देखिए, किसी भी माता पिता को संतान की प्राप्ति बड़ी मुश्किल से होती है। यानी एक तपस्या होती है संतान सुख प्राप्त होना। आप काफ़ी समय से प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर किसी माता का गर्भ बनता है, स्त्री का गर्भ बनता है, माता का सुख उसे प्राप्त होता है, सौभाग्य सुख जिसे कहा जाता है। और वो सुख जब आपको सही ढंग से ना मिले या उस सुख में कोई दिक्कत, बाधाएं आ जाती हैं, तो आपको काफ़ी निराशा होती है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि जब आपका बच्चा जन्म लेने वाला हो तो किसी से भी इसका परामर्श करके आप बच्चे का एक सही मुहूर्त के अनुसार जन्म करवाइए, जिससे आपका बच्चा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, गुणी, संस्कारी हो, बुद्धिमान हो, किसी भी रोग बाधा से ग्रस्त ना हो। क्योंकि देखिए, जितने भी दिन समय होते हैं, घड़ी होती है, सबका मुहूर्त और दुर्म मुहूर्त होता है। राहु काल योग मुहूर्त होता है और काल यम मुहूर्त होता है, जिसमें संतान जन्म लेती है तो तुरंत मृत हो जाती है, उसे काल यम मुहूर्त कहा जाता है। जैसे कई लोगों के बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही मृत हो जाते हैं या उसके कुछ घड़ी के बाद, तो एक काल मुहूर्त होता है, वो ये सब देखना होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपको फिर कोई दुख सामना ना करना पड़े, आप आराम से अपना कार्य सहजता से कर पाएँ। तो ये आज के वीडियो के विषय की कुछ जानकारी थी।
और स्वयं से अगर आप इसकी जानकारी करना चाहते हैं तो स्वयं भी आप जैसे मोबाइल वगैरह के माध्यम से भी आप मुहूर्त का विचार कर सकते हैं कि मुहूर्त घड़ी क्या बन रही है। जब आपकी डिलीवरी की तारीख मिलती है तो उस तारीख के जैसे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद बच्चे जन्म लेते हैं अक्सर, तो उसमें क्या समय आपके लिए उचित बन रहा है। क्योंकि देखिए डॉक्टर आपको कोई तारीख देता है तो वो मुहूर्त नहीं देखता है, आपको देखना चाहिए कि क्या सही मुहूर्त है। तो आज के विषय के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी।